तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारे लेसन का नाम हिमालय की बेटियां। अब इस प्रस्तुत जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये नागार्जुन जी की निबंध है। जी हाँ बच्चों, ये नागार्जुन जी का निबंध है हिमालय की बेटियां, जो हमें दर्शाया गया है। अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिए बच्चों। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। अर्थात यहाँ पे बच्चों नागार्जुन जी ने हिमालय को अपनी बेटियाँ, हिमालय से जो बहने वाली नदियाँ हैं और हिमालय को अपनी बेटियों के समान उन्होंने दर्शा रहे हैं कि जब हम उन्हें दूर से देखते हैं तो कितनी गंभीर, कितनी शांत और अपने आप में खोई हुई लगती हैं। अर्थात हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं या उसके जो सघन वृक्ष हैं, सघन हिमालय की जो पर्वत जो हमेशा बर्फ़ से ढकी होती हैं बच्चों। जैसा देखिए, हम हमेशा अगर हिमालय को भी अभी भी देखना चाहो आप, तो आपको हिमालय बर्फ़ से ढका ही नज़र आता है। जहाँ पे हमारे सैनिक लोग देखिए आए दिन वहाँ पे युद्ध होता रहता है ना। तो उसी प्रकार से जब हम हिमालय को देखते हैं तो उसकी सुंदरता की भी अलग एक छवि है। तो यहाँ पर लेखक वही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं उन्हें दूर से देखता हूँ तो वो कितनी गंभीर लगती हैं, कितनी शांत लगती हैं। जैसे उनके ऊपर जो एक जिम्मेदारी डाली गई है कि तुम हमारी रक्षा करो। और रक्षा का तात्पर्य इससे भी है बच्चों कि उनसे बहने वाली नदियाँ, जो उसकी शीतल छाया हमारे चारों तरफ बहती है, जिससे हमें पशु पक्षी, हम सभी को पीने के लिए पानी और एक संतुष्टि यानी कि एक घिरा हुआ वातावरण मिलता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लेखक ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। संभ्रांत का अर्थ होता है बच्चों सम्मानित होना। एक सम्मानित महिला कैसी होती है? तो यहाँ पर लेखक उन सभी नदियों को काफ़ी आदर और सम्मान के साथ उन्हें महिला के रूप में देखते हैं, या महिला के द्वारा महिला से सुशोभित एक काया को, यानी उस पर्वत की चोटियों से निकलने वाली नदियों को वो महिला का रूप देकर और उनके प्रति काफ़ी आदर भाव रखते हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। अर्थात यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि मेरे प्रति यानी मेरा उनके प्रति बहुत ही आदर भाव, मैं उनके प्रति बहुत आदर भाव यानी बहुत श्रद्धा का भाव। श्रद्धा का अर्थ होता है बच्चों कि श्रद्धा अर्थ ये होता है कि जिसको हम पूजते हैं, जिसके प्रति हमारी आस्था हो, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो उसे हम जब बहुत प्यार से देखते हैं तो क्या होता है, तो उसके प्रति एक आदर, एक श्रद्धा का भाव होते हैं। भाव यानी हमारी भावनाएं होती हैं। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। अर्थात यहाँ पर लेखक ने उन्हें नाम भी दे रखा है, जिसे माँ, दादी, मौसी, मामी, जैसे कि इन्हीं की गोदों की धाराओं में वो पहले डुबकियाँ लगा लिया करता था। उन्हें इस रूपों में भी वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। डुबकियाँ लगाया करता था यानी कि उनके प्रति बहुत उनका प्रेम था, जिनके साथ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। यहाँ लेखक क्या कह रहा है? यहाँ लेखक पहाड़ की चोटियों में बहने वाली जो नदियाँ हैं उनके प्रति एक आदर भाव अपने सामने रखता है और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उनसे बहने वाली नदियों को उन्होंने देखो नाम भी दे रखे हैं। किसी को माँ कहा है, किसी को दादी कहा है, किसी को मौसी, किसी को मामी। इन सभियों के बीच में ही तो मैं बड़ा हूँ और इन्हीं के बीच में मैं क्या करता था? मैं डुबकियाँ लगाया करता था। यानी कि मैं उनके प्रति उनके साथ ही बड़ा और उनके साथ ही खेला और कूदा करता था। तो यहाँ पर लेखक यह दर्शाने की चेष्टा कर रहा है। तो ये प्रस्तुत पंक्ति में बच्चों नागार्जुन जी ने इसी चीज़ को दर्शाया कि वो हिमालय की चोटियों पर विराजमान उनके सघन वृक्ष या वो बर्फ से ढकी इस काया को सुशोभित होकर देखते हैं, जिससे वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे मैं इन्हें देखता हूँ तो ये कितनी मतलब एकदम गंभीर होती हैं, एकदम शांत होती हैं और जैसे इन्हें जो कार्य दिया गया है उसके प्रति ये सचेत हैं, उसे वो करती जा रही हैं। और इसमें वो उन्हें सम्मानित दृष्टि से यानी एक सम्मानित महिला की दृष्टि से देखते हैं और उनका आदर भाव भी करते हैं बच्चों। आदर भाव करने के साथ साथ उनके प्रति उनकी आस्था है
और उन्होंने उसके ही अपने उस आस्था और प्रेम के नाते उन्होंने नाम दे रखे हैं। किसी को माँ, किसी को दादी, किसी को मौसी और किसी को मामी की गोद में। इस तरह से उन्होंने अपने श्रद्धा भाव को दर्शाया है। तो अब हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं।